नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आपके लिए बता दें दर्शकों, आज मैं इस वक्त यूटोपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुन्हाना में मौजूद हूं। लेकिन बता दें, इस स्कूल के डायरेक्टर एएमयू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिछोर के भी वो डायरेक्टर हैं, उस स्कूल को भी वो चलाते हैं। साथ ही ये भी आपके लिए हम बता दें दर्शकों, इस स्कूल से जो बच्चे पढ़कर गए हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस जैसे स्कूल से तैयार होकर उन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। ये भी बता दें, आपने एसडीएम वकील अहमद का नाम जरूर सुना होगा, नासिर पहलवान का नाम जरूर सुना होगा, वो भी इसी स्कूल यानी यूटोपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर गए हैं। हमने हसन मोहम्मद सर से आज ख़ास बातचीत की है इसी को लेकर कि यूटोपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एएमयू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस तरह से तरक्की कर रहा है। सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूँ। थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में बोलने के लिए मौका दिया। मैं हसन मोहम्मद गांव बिछोर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है बिछोर हाई स्कूल से ही रही है। उसके बाद ग्रेजुएशन होडल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज होडल से की है और बीएड भी होडल कॉलेज से है। मैं भी होडल एमडी यूनिवर्सिटी से की है। जी। सर, जानना चाहूँगा, जिस तरह से शिक्षा का दौर रहा, जहन ड्यूटी लाइन में भी रहा, शिक्षा गवर्नमेंट पे की है, वो भी थोड़ा सा बताइए। जी। 93 की बात है। उस टाइम होडल में 2 स्कूल चलते थे, प्राइवेट स्कूल। तो हमारे जहन में आया कि भाई हम भी अपने कौम के लिए कुछ करें। तो पुराना में प्राइवेट स्कूलों की कमी थी, तो 93 हमने स्कूल खोलने का विचार किया और 83 बच्चों के साथ किराए की बिल्डिंग लेकर के शुरुआत की। उसके बाद में 1998 में हमने अपनी जगह खरीदी और 2000 में अपने स्कूल की बिल्डिंग में हमने शिफ्ट किया और 2000 में हमने हाई स्कूल की शुरुआत की। उसके बाद 2003 में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत की, जो मेवात में हमारी पहली सीनियर सेकेंडरी की शुरुआत थी माइनॉरिटी स्कूल में। उसके बाद में हम तीनों फैकल्टी यहाँ चलाते रहे हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और साइंस के लिए हमारे पास उस टाइम पुराना ब्लॉक में एकमात्र हमारा अपना स्कूल था, जहाँ हायर एजुकेशन के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी लैब हमारे पास अवेलेबल हैं और कॉमर्स के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी स्टूडेंट स्कूल से निकल के गए हैं। और स्कूल का जो कीर्तिमान हम जिसको कहेंगे, स्कूल जिसको प्राउड कहेंगे, हमने HCS भी दिए हैं। SDM हमारे होडल में वकील अहमद है, हमारे स्टूडेंट रहा है। और नासिर पहलवान जैसी हस्ती हिंदुस्तान की, वो भी हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं। और एथलीट में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किए हैं। लंबी कहानी हो जाएगी। हमने बहुत से इंजीनियर भी दिए हैं, वकील भी दिए हैं, प्रोफेसर भी दिए हैं, लेक्चर भी दिए हैं, मास्टर भी दिए हैं, JVT मास्टर भी दिए हैं। और पुलिस और फोर्स के लिए बहुत लंबी हमारे पास लिस्ट है, जिसके लिए हमने रेगुलर मोड से भी बच्चों को एजुकेशन दिए और साथ साथ में NIS ओपन मोड से भी बहुत सारे बच्चों को हमने 10-12 करा करके आगे के लिए मोटिवेट किया है, जिन्होंने हायर एजुकेशन लेकर अपना नाम हमारा भी नाम रोशन किया और अपना भी नाम रोशन किया। उससे पहले हम करस्पॉन्डेंस में ग्वालियर से 10-12 कराते रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी बंदे थे उनके लिए हम ग्वालियर से 10-12 कराए, जो आज लेक्चर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। जो मैट्रिक लेवल से कोई PTI था या कोई मैट्रिक लेवल से पहले JVT मास्टर था या +2 थी तो BA वगैरह भी कराइए, उस्मानी यूनिवर्सिटी से BA कराइए। तो उस टाइम एक चलन था कि लोग गुप्ता जी गुड़गांव वाले या भसीन कॉलेज मेवात का एक चलन था, वहीं से अपने BA के लिए +2 के लिए कॉन्टेक्ट करते थे। तो जब हमने इसकी शुरुआत की तो गुप्ता जी का भी यही कहना था कि आप मेवात में कहाँ से पैदा हो गए, ये तो मेवात वाले सारे हमारे पास आते हैं, यहाँ इस तरह की सोच ही नहीं है, आप कहाँ से पैदा हुए थे मेवात में। तो अल्लाह के शुक्र से हमारा वो दौर रहा। तो शुरू में जब हम गुप्ता जी के पीछे घूमते रहे तो बाद में गुप्ता जी का भी अटैचमेंट हमसे ही रहा। गुप्ता जी हमसे पूछते थे आप किस तरह से कराते हैं, कैसे कराते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पीरियड रहा। गुप्ता जी के साथ हम हैदराबाद से 1 सीटिंग BA भी कराई हमने कई साल, लेकिन हमने उनसे कोई इस तरह की मदद नहीं ली।
और ना ही वो इस तरह को बताते हैं। उनकी सोच थी कि भाई मेवात में इस तरह का अगर बंदा पैदा हो गया तो हमारा नुकसान होगा, हमारा बिजनेस लॉस है। सर ये गुप्ता जी कौन है? ये गुप्ता जी के नाम से कोचिंग सेंटर चलते थे गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। और मेवात के जितने भी ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का या +2 लेवल का मामला होता था, तो वो गुप्ता जी हाँ, कॉल करते प्राइवेट लेवल का, तो वो सब गुप्ता जी से कांटेक्ट करते थे। गुप्ता जी भसींदो कोचिंग सेंटर चला करते थे उस टाइम। हैं। हाँ हाँ। सर स्कूल की जो शुरुआत है उसका सहयोग आप किसको मानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा योगदान स्कूल का जब मैंने शुरुआत की तो किस शख्स का रहा? शुरुआत में स्कूल के लिए जो योगदान रहा, हम दोनों भाइयों ने स्कूल की शुरुआत की। जी जी। और पुराने की जो हमारी अपनी जो सर्कल रहा, पुराने की जनता है, उसका योगदान रहा। लेट हमने स्कूल की शुरुआत की, वैसे तो हम 83 बच्चे ही जुटा पाए पहले साल में, जी जी। लेकिन लोगों के जोश और जज्बा जो हमें सम्मान मिला, उससे हमें हमारी हौसला अफजाई हुई और आगे के लिए हम अपने पूरे जज्बा के साथ काम करने लगे। सर इस दौर में क्या मानते हैं कि क्या दिक्कतें रही आपके सफ़र को, अगर चाहे हम स्कूल की बात करें या फिर ज़िंदगी अपनी पर्सनल लाइफ की बात हो, किस तरह के उतार? स्कूल के लिए बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया है। हाँ शुरुआत में किराए की बिल्डिंग थी, तो किराए की बिल्डिंग में भी हमारे सामने यही समस्या रही कि किराएदार बिल्डिंग जो मालिक था वो हर साल बिल्डिंग खाली कराता रहा। अच्छा अच्छा। एक रिकग्निशन की बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम, हाँ हाँ हाँ। और वो समस्या अभी तक बहुत लंबे समय तक चलती रही है। जी जी। तो वो सारी फॉर्मेलिटी भी, एक पुराना बाग के कस्बे में हमारी अपनी कोई जगह नहीं थी। क्या शुरुआत में किराए की जगह थी, बाद में हम थोड़ी जगह बना ली, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए। जी जी। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे साथ समस्या नहीं है। सारा संघर्षशील पीरियड रहा हमारे। बिल्कुल। सर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए सपोर्ट्स की तरफ कितना ध्यान देता है? बच्चों के लिए सपोर्ट लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं। वॉलीबॉल है, हाँ फुटबॉल है, क्रिकेट है, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे हम बच्चों के लिए बिल्कुल कराते हाँ सारे कराते हैं। हैं। सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जिस तरह से खासकर बेटियों की अगर हम बात करते हैं, सर 10-12 पढ़ जाती हैं फिर उनको बिठा देते हैं या शादियाँ कर देते हैं, उनके लिए पेरेंट्स को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? मेवात में पेरेंट्स को तो हम जिम्मेदार मानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या भी है। हाँ हमारा जो समाज है इसमें ये अलाउ नहीं करता कि हम बेटियों को पढ़ाएं, और जितने भी गार्जियन पढ़ाते हैं वो भी अक्सर यही रोना रोते हैं कि हम बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन लोगों का इस तरह का कहना है, ये कहना है, तो समाज से एक तरह से बागी होकर उससे वो पढ़ाते हैं। वो भी अपना आप ये समझते हैं कि हम समाज से बागी होकर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज इस तरह अलाउ नहीं करता। लोगों की जो कथनी करनी है उसको लेकर के लोग थोड़े से मजबूर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं। लड़कियों के लिए फ़ीस भी हमने आधी की हुई है, और आगे हायर एजुकेशन के लिए BA MA के लिए भी हम उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई अपने प्राइवेट तौर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो प्राइवेट में हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के गाइड भी करते हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं कि इस तरह से आप घर बैठे भी आप BA करा सकते हैं, MA करा सकते हैं, BEd वगैरह करा सकते हैं डिस्टेंस से। तो इस तरह का हमारा ये सिलसिला रहा है एजुकेशन में। हाँ सर जिस तरह से अगर हम बात करें दूर दराज से बच्चे आते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ और क्या है स्कूल के अंदर? बच्चों को दूर दराज के लिए हमारे पास बस अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट ईयर से हम हॉस्टल भी प्रोवाइड करा रहे हैं पुराना में। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं, अगर हम बात करें पूरे 5 साल बाद, तो यूटोपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैसा होगा? आने वाले 5 साल में हमारा जो प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ हम दीनी तालीम से भी बच्चों को जोड़ते रहें। हम मदरसे के बच्चों को बुलाते रहें, उनको प्राइवेट से मैट्रिक कराया, +2 कराया। इस तरह के हमारे बहुत सारे मामले रहे हैं। जो आज गवर्नमेंट जॉब में भी हैं वो टीचर, मदरसे वाले बच्चों को भी हमने बहुत अच्छा। 10th 12th करा के BA BEd करा करके आज गवर्नमेंट स्कूलों में वो जॉब कर रहे हैं। चाहे मेवात मॉडल स्कूल है, चाहे हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं, सभी स्कूलों में हमारे स्टूडेंट आज जॉब कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम JBT और BEd और ये पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हमारी प्लानिंग है। हम चाह रहे हैं कि हम अपनी कौम से अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर पैदा करें, ताकि हमारी कम्युनिटी अपना आप में इंडिपेंडेंट हो सके। बिल्कुल सर, अंत में और क्या कुछ कहेंगे जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और लगता है कि रमज़ान ने ये नहीं पूछा, ये होना चाहिए था? जी। कौम के लिए हम शुरू से ही फिक्रमंद रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारा जो पुराना ब्लॉक है वो और ब्लॉकों के मामले में हम मानते हैं बहुत पिछड़ा हुआ है, और लोगों का अक्सर हमसे ही, चाहे उनकी उम्मीद लगा लो चाहे सवाल लगा लो, हमसे ही लोग उम्मीद करते हैं कि आप पुराना ब्लॉक में ना तो अभी कोई ठीक तरह से अभी JBT का कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, ना ही कोई BEd का कॉलेज है। लगभग सभी ब्लॉकों में ये चीज़ें हैं। तो इस तरह के लोग हमसे मांग करते हैं कि भाई इस तरह का आप यहाँ कोर्स लिया तो हमारे बच्चों को या बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं बच्चों के लिए
लॉ फैकल्टी और एजुकेशन फैकल्टी, ये हमारा फोकस है। ये हम जल्दी इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिला हमें शुरू करेंगे। और जेबीटी का मामला अभी हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम शुरू करेंगे वो। बहुत अच्छी बात सर। आज के युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे जो आपको देख रहे हैं? आज के युवाओं के लिए हम यही संदेश देंगे कि आने वाला जो दौर है वो एजुकेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। वैसे तो पहले भी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, लेकिन आने वाले टाइम में अनपढ़ आदमी का किसी भी फील्ड में गुजारा नहीं है। सही बात। चाहे टेक्नोलॉजी में हम बात करें, मोबाइल की बात करें, चाहे अभी कंप्यूटर युग है, इसमें हर फील्ड में अब तो अगर ड्राइवरी के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी तो 10th पास की मार्कशीट चाहिए लाइसेंस बनवाने के लिए। इस तरह के बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं, हम इस तरह की समस्याओं को भी सामना कर रहे हैं। उनके लिए भी हम गाइड कर रहे हैं, उनको भी हम मैट्रिक वगैरह के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये कहेंगे कम से कम मैट्रिक तो होना ही चाहिए, ताकि हमारे कौम के जितने भी युवा हैं आने वाले टाइम में इनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। सर बताइए, जो नेशनल ओपन स्कूल की शुरुआत मेवात के आप ही का नाम आता है कि आपने ही शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, नेशनल ओपन की शुरुआत 2005 में हम ही लोगों ने की थी। तो उस टाइम लोगों को ये कहना था कि हरियाणा में ये मेवात में नेशनल ओपन का सेंटर नहीं आ सकता। लोगों की जहनीत थी कि भाई दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद से पहले नेशनल ओपन का सेंटर नहीं आ सकता। तो हमने नेशनल ओपन की स्टडी सेंटर लेकर के 2005 में 500 उर्दू मीडियम की सीट और 500 हिंदी मीडियम की सीट, 1000 सीटों के साथ शुरुआत की, जिसमें 500 बच्चे उर्दू मीडियम के मदरसों के लिए हमने और 500 बच्चे हमने हिंदी मीडियम वाले लिए। और उनका एग्ज़ाम हमने पुनाना में ही शुरू कराया, जिससे लोगों की जहनीत बनी कि नेशनल ओपन का सेंटर पुनाना में भी आ सकता है। और उसके बाद में नेशनल ओपन से मेवात ने बहुत फ़ायदा उठाया और आज कई हज़ार बच्चे मेवात से हर साल 10th-12th कर रहे हैं। नेशनल ओपन से बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमने हरियाणा ओपन का सेंटर भी यहाँ चलाया। और हरियाणा ओपन में 2014 में हमने हरियाणा टॉप किया और हरियाणा बोर्ड में हमारी पहली पोजीशन थी, जिसमें हमें बोर्ड में बुला के सम्मानित किया गया। और उसकी शील्ड भी हमारे पास यहाँ रखी हुई है, जो अपना आप में सबूत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें देने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें इस चैनल में बोलने के लिए मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू। आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलते रहेंगे आपसे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक रखें अपना और अपनों का ख्याल।